ब्लैक पेंट, ब्लैक पेंट कर दिया आपने, ओपेक बना दिया, मतलब इधर से लाइट इंटर नहीं करेगी। तो यहां पर जो इमेज बनेगी तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, तो चूंकि यहां से इमेज लाइट इंटर नहीं कर रही है, नंबर ऑफ इमेज सिर्फ यहीं से इंटर कर रही है, इसका म्यू सेम है, दिस इज द म्यू थ्रू आउट, एक ही है म्यू, तो एक ही यहाँ पे इमेज बनेगी। तो फर्क क्या पड़ेगा, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, क्योंकि इस पोर्शन से लाइट यहाँ नहीं पहुंच रही है, इस पोर्शन की लाइट एनर्जी यहाँ नहीं पहुंच रही है, सिर्फ लाइट एनर्जी हाफ पोर्शन की पहुंच रही है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी, ये तो इमेज पोजीशन है, इंटेंसिटी बिकम्स half of half in पेंटिंग, पेंट करने पे हाफ हो जाएगी इन पेंटिंग, ये मैंने लिख दिया। ये आपके केसेस होंगे। नेक्स्ट कुछ अदर बातें भी हैं, प्लीज आप इसमें देख लो, 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं, आप रिवाइज कर लो। नेक्स्ट इज स्फेरिकल एवरेशन एंड क्रोमेटिक एवरेशन। दो बातें मैं और आपको फोकस कर रहा हूं। सो फर्स्ट इज स्फेरिकल एवरेशन। छोटी छोटी बातें मैं चाहता हूं कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं पर पूछ लें कुछ तो प्रॉब्लम ना आए, या इनके एप्लीकेशन भी आ जाते हैं कहीं कहीं पर। सो इन स्फेरिकल एवरेशन, इन दिस केस सपोज ये कॉन्केव मिरर है। सो जो ये कर्वेचर की वजह से कोई वेव्स ऐसे आ रही है तो इसमें कन्वर्जन ज्यादा होती है, इसका फोकस पॉइंट यहां पर हो गया, लेकिन जो पैरेलल रेज इसके पास आती है ये थोड़ा फ्लैट जैसा होगा, ये कर्व ज्यादा होता है, ये फ्लैट जैसा होगा, तो यहां पर इनकी कन्वर्जन एबिलिटी कम होगी। फ्लैट में कन्वर्जन कम होती है, जितना कर्वेचर ज्यादा होगा वो कन्वर्जन ज्यादा होती है। लेंस में अगर मैं बात करूं, दिस इज द लेंस, लेंस से रिलेटेड भी आप ले लीजिए एग्जांपल। सो दिस इज यहां जो है और यहां पर ये मार्जिनल है, ये पेरेक्शियल है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास है उसे पेरेक्शियल है, वो मार्जिनल है। सो इन दिस ये थिकनेस ज्यादा है, यहां पर प्लेन ग्लास जैसा बिहेवियर ज्यादा है, तो ये इसमें कन्वर्जन कम होगी। बट ये जो है ये ज्यादा कर्व है, जितना ज्यादा कर्व बनाएंगे उतना ज्यादा कन्वर्जन होती है। प्लेन ग्लास, जैसे ये प्लेन ग्लास है और कोई बॉडी ऐसे आएगी सीधे सीधे निकल जाएगी, और हल्का सा कर्व बना दोगे तो ये थोड़ा डाइवर्स हो जाएगी, और कर्व बना देंगे तो और ज्यादा डाइवर्स हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल यहाँ कर्वेचर ज्यादा होता है, ये ऐसे, और दिस इज ये कम होगा, ये ऐसे जाके ऐसे। एक इमेज यहाँ पे बनेगी और एक इमेज यहाँ पर बनेगी, 2 इमेजेस आपको मिलेंगी।
दिस इज, और इसका हेडिंग है स्फेरिकल एबरेशन। हेडिंग मैं लिख दूं, दिस इज स्फेरिकल एबरेशन। इट इज spherical aberration. Next is chromatic aberration. Next case is chromatic aberration. So यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस, ये तो मैंने सिंपल ऐसे बनाया, कई इमेजेस बनेगी, इसी को एबरेशन कहते हैं। मतलब एक पॉइंट में इमेज नहीं होगी, क्लियरिटी नहीं होगी, ब्लरिंग होगी और कई इमेजेस बनेगी। तो जब इस टाइप में कई इमेजेस बन रही हो, एक यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, तो दैट इज इंटेंसिटी अच्छी नहीं होगी, क्लियरिटी नहीं होगी और कई इमेजेस बनेगी, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन। बट क्रोमेटिक एबरेशन भी होता है। So now question is this, what is the chromatic aberration? Just telling you. That is chromatic aberration. इन क्रोमेटिक एबरेशन क्या होगा, देखिए जी, सपोज दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ए पॉइंट सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, ये पॉइंट सोर्स है। सो कोई भी वेव्स अगर ऐसे आई, ऐसे, तो ये फर्दर कन्वर्ज होगी अकॉर्डिंग टू कॉची फॉर्मूला, म्यू इक्वल ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा टू पावर 4 एंड सो ऑन। एंड more mu, more deviation. Refractive index for violet is greater than refractive index for red. So in this there are many wavelengths. Different wavelength के according mu will change. जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, wavelength for red color is greater than wavelength for violet, लेकिन refractive index violet का मोर होता है, तो violet मोर डेविएट होगा। मीनिंग इज दिस, यहाँ पर violet आ गया, ज्यादा डेविएट हुआ, और यहाँ पर आप रेड कलर दिखा दीजिए, जैसे रेड कलर होगा, यहाँ पर violet होगा, और यहाँ पर विबग्योर अदर्स कलर भी होंगे, यहाँ पर रह जाएंगी। वायलेट, ये वायलेट है और ये रेड है, ये मैंने आपको अलग अलग बना दिए, बीच में अदर कलर्स भी आ जाएंगे। सो इस टाइप से डेविएशन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएंगे और डिफरेंट इमेजेस मिलेंगी। यहाँ पे वायलेट कलर की इमेज होगी, रेड कलर की विबग्योर, अदर कलर इंडिगो, ब्लू एंड सो ऑन कलर्स की। दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिक एबरेशन। एंड टू अवॉइड द क्रोमेटिक एबरेशन, यहां पर आप क्या काम करते हैं, क्या काम करोगे, अदर लेंसेज आर एडेड टू अवॉइड क्रोमेटिक एबरेशन। फिर इस डिजाइन से, इससे पावर से अदर लेंसेज के साथ ऐड कर दिए जाएंगे विद डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की एबरेशन ना हो। एंड स्फेरिकल एबरेशन जो इससे पहले आपने पढ़ा है, उसे अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे, जरा 10 सेकेंड सोचिए। चलिए मैं बताता हूं। वहां पर
जो मिरर है वो अगर पैराबोलिक है तो देन इट विल नॉट हैपन, फिर एबरेशन नहीं होगा। स्फेरिकल एबरेशन को अवॉइड करने के लिए पैराबोलिक होना चाहिए। ये आपके केसेस हैं। सो माय स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिज्म का ही स्टार्ट होगा। हम प्रिज्म रिलेटेड बातें करेंगे। इनमें से अगर कोई बात बाय मिस्टेक मिस हो रही हो कहीं पर, या आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, आप डिस्कस कर लीजिए। समटाइम्स स्लिप ऑफ पेन एंड स्लिप ऑफ टंग वो होता है सभी के साथ, बट प्रिंसिपल, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। वो तो कहीं एक वर्ड स्लिप हो जाएगा, बट प्रिंसिपल थोड़ी स्लिप हो जाएगा। अगर जब कहीं प्रिंसिपल स्लिप होता है तब भी मुझे बहुत गुस्सा आती है कि हमारे बच्चे, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। तो प्लीज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए। पावर ऑफ लव। कृष्ण भगवान सुदामा के पैर धो रहे थे। इतना महान देवता, महान व्यक्ति, महान इतना बड़ा राजा, बड़े बड़े एटम बम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। बट सुदामा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम था, आप चाहते कि बड़े बड़े बम गिरा करके उनको जीत लेते, जीतना तो मुश्किल ही है, और फिर उनको हम ऐसा कर देते कि सुदामा के पैर धुलवा देते, नहीं करवा पाते। लेकिन प्रेम की पावर देखिए, प्रेम में इतनी भयंकर पावर है। कृष्ण भगवान बड़े मतलब रो रो करके और बड़े प्यार से, खुश होके तो नहीं, हम प्यार कहेंगे, स्नेह से, अपनेपन से सुदामा जी के पैर धो रहे थे। दिस इज द पावर ऑफ लव। सो मैं आपको दावा करता हूं, आप अपनी बुक से, अपनी स्टडी से प्यार करिए और फिर उस पावर को देखना, फिर आप उस पावर को देख लीजिएगा। आप जो चाहोगे वहां विजय श्री प्राप्त करोगे। एंड एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, इन दोनों में बड़ा अट्रैक्शन है। जब आप में एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, पावर ऑफ लव, बुक्स और स्टडी में, फिर आपको जो शक्ति आएगी उससे एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। एबिलिटी अपॉर्चुनिटी में बड़ा प्रेम है। अपॉर्चुनिटी पीछे पीछे भागती है एबिलिटी के, तो अपॉर्चुनिटी अपने तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। दुनिया तुम्हें बुलाएगी, मेरे यहाँ एडमिशन ले लो, मेरे पास आ जाओ, मेरे यहाँ काम करो, मेरे साथ काम करो, और फिर आपकी चॉइस होगी कि आप यहां या यहां। तो बेस्ट ऑफ लक, लव योर वर्क, लव योर स्टडी, लव योर बुक्स, और फिर देखना सारी दुनिया की सारी समस्याएं आपके लिए खत्म हो जाएंगी। और मेरी पूरी कोशिश है, पूरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इतना पढ़ाऊंगा, इतना अच्छा पढ़ाऊंगा, इतनी अच्छी नॉलेज दूंगा कि उनको इस फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।